हेलो बच्चों, मैं जलाराम वगैरह आदर्श पाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल रावत सिंह इंग्लिश की क्लास में कल हमने टेंस के बारे में पढ़ा था। कल हमने टेंस की पीछे उसके कितने भाग होते हैं वो सब कुछ पढ़ा था। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट के बारे में हमने पास्ट इंडेफिनिट के बारे में बात की थी और आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हमने जो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट जो टेंस पढ़े थे उसके बारे में दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान देखी थी हमने। सबसे पहले इसकी पहचान थी हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, वो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। उसके बाद में हमने इसका रूल देखा। रूल इसका ये था सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। और हमने ये भी देखा था कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस किसके साथ लगाना है, किसके साथ नहीं लगाना है। देखिए यदि अपना जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर, सब्जेक्ट अपना सिंगुलर हो उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस से जोड़ देते हैं। और यदि अपना जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो तो इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या ईएस से नहीं जोड़ते हैं, यानी जैसा है उसको वैसा ही लिख देते हैं फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद ये सिंपल सेंटेंस का नियम था। सिंपल सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। उसके बाद हम बात करें नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य जिसके अंदर नॉट का प्रयोग किया जाता है। इसका हमने रूल देखा था। रूल था सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। अब अपने को ये देखना है कि जो डू नॉट है ये प्लूरल के साथ आएगा और डज नॉट सिंगुलर के साथ में आएगा। देखिए यदि अपना जो करता है वो होगा प्लूरल तो हम उसके साथ में डू नॉट का यूज करेंगे, और यदि अपना जो करता है वो सिंगुलर होगा तो हम उसके साथ में डज नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में हमने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस देखे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट के। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का एक प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। इसका हमने सबसे पहले रूल देखा था। रूल ये बन जाएगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट है तो नॉट होगा तो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क के साइन। देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का एक बार जिसको जिस हिंदी वाक्य के अंदर डू या डज वाक्य के शुरू में आता है उसके डू क्या
और उसके बाद में हम एंड में उसके क्वेश्चन मार्क के लगा सकते हैं। देखिए कोई यदि अपना सब्जेक्ट प्लूरल होगा रूल लगाएंगे, सिंगुलर होगा तो डच से हम वाक्य की शुरुआत करेंगे, और हिंदी जो वाक्य होगा उसकी जो शुरुआत है वो हिंदी की क्या से होगी, उसकी हम अंग्रेजी हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। उसके बाद में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का बी भाग, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का बी भाग, और बी भाग में हमने देखा था WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट है तो नोट लगा दो प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मार्क साइन। देखिए जो हिंदी वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आए उसकी शुरुआत हम WH वर्ड से करेंगे, बीच में आना चाहिए क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद में हम एंटीवर्ब लगाएंगे, फिर अपना जो सब्जेक्ट होगा वो ये अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आएगा, तो उसके बाद में ऑब्जेक्ट और सबसे एंड में क्वेश्चन मार्क के साइन। ये हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में इतनी बातें की थी। उसके बाद में हम WH वर्ड के बारे में भी मैंने बताया था कि WH वर्ड कौन कौन से होते हैं, जैसे व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हिच, व्हेन, हू, whom, whose और हाउ, ये सारे WH वर्ड है। ये WH वर्ड W से शुरू होते हैं। व्हाट माने क्या, व्हाई क्यों, वेयर कहाँ, व्हिच कौन सा, व्हेन कब, हू कौन, हाउ किसे, हू किसको, हाउ कैसे, ये सारे WH वर्ड। ये वर्ड जो है ये हिंदी वाक्य के बीच में जो वर्ड आएगा उसकी अंग्रेजी सबसे पहले बनाएंगे, उसके बाद आगे वाक्य शुरू करेंगे। नेक्स्ट हमने बात की थी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सबसे पहले हमने बात की थी पहचान की। हिंदी वाक्य के अंदर क्या पहचान होती है इसकी, पहचान इसकी ये थी हिंदी वाक्य के अंदर में था, थी, थे, या, ये, आ, ए, ई, दिया था, एक्सेट्रा आदि। ये पास्ट इंडेफिनिट की पहचान था, थी, थे, दिया था, आई, या, ये, का, के, की। इसके बाद में का, के, की। और इसके बाद हमने इसका रूल देखा था। रूल था इसका सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। देखिए इसके अंदर किसी प्रकार की कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, जो सिंपल सेंटेंस होगा उसमें सिंपल सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, और इसके सब्जेक्ट का भी कोई प्रभाव नहीं होगा। केवल हम यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म में आएगी ये। उसके बाद में जैसे नेगेटिव सेंटेंस बनेगा अपना, नेगेटिव सेंटेंसेस नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य बनेगा तो उसका हम जो रूल बनाएंगे वो ये बनेगा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। देखिए जैसे ये नेगेटिव सेंटेंस बना, हमने हेल्पिंग वर्ब यूज की डिड, और डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी। पहले हमने यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म की थी जब यहाँ पे किसी प्रकार की कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं की थी। नेगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे डिड, के साथ में नॉट आएगा, और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी, सेकंड फॉर्म में नहीं आएगी। इसके बाद में हमने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस किए थे। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का एक का प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य वही रूप बन जाएगा इसका। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से हम इसको शुरू करेंगे वाक्य को, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट है तो नॉट लगा दो, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क के साइन। देखिए यहाँ पे हमने वाक्य के बीच में यूज किया था डेट नोट का। यहाँ पे जो इंटरोगेटिव सेंटेंस हिंदी का जो वाक्य होगा वो क्या से शुरू होगा, उसका जब हम अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे तो ये वाक्य डिड से शुरू होगा। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और सबसे एंड में हम क्वेश्चन मार्क चिन्ह अवश्य लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। इसके बाद में हमने किया था इंटरोगेटिव का बी भाग, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का बी भाग किया था। बी भाग में हमने जो रूल बनाया था वो ये था, WH वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट है तो नोट लगा दो, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क के साइन। देखिए यहाँ पे WH वर्ड अभी हमने बताया था, WH वर्ड वर्ड बाई वेयर व्हेन हु हुज whom व्हेन, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में नॉट है तो लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और सबसे एंड में क्वेश्चन मार्क के साइन। ये इतना हमने पीछे की क्लास में किया था। इसके रूल से उसकी पहचान है, किस प्रकार उसका वाक्य बनता है, ये सारे किए थे। आज हमारा जो टॉपिक है इससे आगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में बातें रहेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले हम इसकी पहचान लेते हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में गा गे गी आदि शब्द आते हैं। भविष्य काल में किसी काम का होना पाया जाता है। देखिए पहचान, हिंदी वाक्य के रूप में गा गे गी ये वर्ड आएंगे, और भविष्य काल में किसी काम का होना पाया जाता है। फ्यूचर टेंस में किसी काम का होना पाया जाता है। इसकी जो रूल
सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस मुरब्बी पूर्व प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। कि सबसे पहले अपना सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब विल या सेल। और अपने ये देखते हैं कि किसके साथ में सेल का यूज होगा और किसके साथ में विल का यूज होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल की। सेल आई और ए वी के साथ सेल आएगा, आई और ए वी के साथ में सेल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में विल ई सी इट दे यू और नेम, यानी कि थर्ड पर्सन के साथ में हमें विल का यूज करेंगे। उसमें ही सी इट दे यू और किसी व्यक्ति का नाम दिया हो तो उसके साथ हम विल का यूज करेंगे। ये बात ध्यान रखेंगे कि जब हम फ्यूचर टेंस पढ़ रहे हैं तो हमारे पास में दो हेल्पिंग वर्ब है, विल और सेल। तो विल और सेल का भी ध्यान रखेंगे कि किसके साथ सेल आएगा और किसके साथ में विल आएगा। तो आई और वी के साथ तो सेल आएगा, आई और वी के साथ सेल आएगा। और ही सी इट दे यू नेम, यानी कि थर्ड पर्सन के साथ में विल आएगा। उसके बाद में इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे राम पत्र लिखेगा, राम विल राइट ए लेटर। तो यहाँ पे उनके पास में राम था, किसी का नाम राम था, इसलिए हमने इसके साथ में विल का यूज किया। राम विल राइट ए लेटर, राम पत्र लिखेगा। नेक्स्ट ये वाक्य ऐसे हो जैसे मैं पत्र लिखूंगा, इसकी अंग्रेजी बन जाएगी आई शैल राइट ए लेटर, आई शैल राइट ए लेटर। तो यहाँ पे तो हमने यूज किया था विल, यहाँ राम के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे हमने यूज किया है सेल, ये किया हमने आई के अकॉर्डिंग। आई आएगा तो सेल आएगा, वी आएगा तो सेल आएगा, बाकी कोई भी ही सी दे इट यू नेम इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आएगा तो हम विल का यूज करेंगे। जैसे हम अगले महीने ताजमहल देखने जाएंगे। हम अगले महीने ताजमहल देखने जाएंगे। उसकी अंग्रेजी बन जाएगी वी शैल गो टू सी द ताजमहल नेक्स्ट मंथ। वी सब्जेक्ट था अपना, इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब सेल का यूज किया। अगले महीने ताजमहल देखने जाएंगे, वी सेल गो टू सी द ताजमहल नेक्स्ट मंथ। जैसे कल
छात्र कक्षा को सजाएंगे। The students will decorate the classroom। स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे अपना जो सब्जेक्ट था वो स्टूडेंट्स था, इसलिए हमने यहाँ पे विल का यूज किया। स्टूडेंट्स विल डेकोरेट द क्लासरूम। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल भाग था। अभी हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य, उसका जो रूल बनेगा सब्जेक्ट प्लस विलिया सेल प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। देखिए अभी हमने सिंपल पढ़े थे, अभी नेगेटिव में सिर्फ अपने को नोट लगाना है और कोई चेंजेज नहीं होगा। जैसे अभी हमने एक वाक्य बनाया था राम पत्र लिखेगा, वैसा ही वाक्य जैसे राम पत्र नहीं लिखेगा, राम पत्र नहीं लिखेगा, राम पत्र नहीं लिखेगा। तो राम विल नॉट राइट ए लेटर। राम पत्र नहीं लिखेगा, कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ अपने को नेगेटिव आ गया, यहाँ पे नोट लगाना है। बाकी सेम जैसा पढ़ा था वैसा ही है। जैसे प्रधाना दापुजी कल विद्यालय नहीं आएंगे। प्रधाना दापुजी कल विद्यालय नहीं आएंगे। द हेडमास्टर will not come to school tomorrow। come to school tomorrow। the headmaster will not come to school tomorrow। अब जैसे कि इस वाक्य के अंदर नहीं किया हो और सीधी अपने को अंग्रेजी बनानी हो तो क्या करना है, यहाँ से नोट हटा देंगे तो ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएगा, सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। और जैसे हमने इसके साथ में नोट लगा दिया तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट, माली कल पौधों में पानी नहीं देगा। The gardener will not water in the plants। The gardener will not water in the plants। माली कल पौधों में पानी नहीं देगा, कल। प्लांट्स टुमारो, जैसे एक वाक्य आता है कल बरसात नहीं होगी, जैसे ये कल बरसात होगी ये आ जाए।
ऐसा वाक्य आता है अक्सर एग्जाम में, तो इट विल रेन टुमारो, इट विल रेन टुमारो, कल बरसात होगी। तो ये यहाँ पे हमने यूज किया विल का। इट के बारे में मैंने कल बताया था, बरसात के लिए, सर्दी गर्मी यानी कि जितने मौसम है उनके लिए, यानी कि जिस वाक्य के अंदर सब्जेक्ट नहीं हो उस वाक्य के अंदर हम सब्जेक्ट इट के रूप में प्रयोग करते हैं। तो इट विल रेन टुमारो, तो ये वाक्य नेगेटिव हो, जैसे कल बरसात नहीं होगी। कल बरसात नहीं होगी, उसका बन जाएगा इट विल नॉट रेन टुमारो। हमने यहाँ पे क्या कर दिया, नॉट, कल बरसात नहीं होगी। इसके बाद नेक्स्ट है अपना इंटेरोगेटिव सेंटेंस से प्रश्नवाचक वाक्य। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस एक भाग प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। इसका जो रूल बनेगा होगा शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट है तो नोट लगा दो, प्लस वर्ब की फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस के साइन। इंटरोगेटिव सेंटेंस कोई से भी टेंस का हो उसमें अपने को ये विशेष याद रखना है कि वाक्य के एंड में क्वेश्चन मार्क साइन अवश्य लगाना है। इसका विशेष रूप से अब वाक्य के बीच में क्या दिया हो तो हम उसके अंग्रेजी बनाते हैं WH वर्ड से, और यदि वाक्य के शुरुआत में क्या दिया हो तो उसकी हम अंग्रेजी बनाते हैं हेल्पिंग वर्ब से। जैसे क्या मोहन ने अपने छोटे भाई को पत्र लिखेगा। विल मोहन राइट विल मोहन राइट ए लेटर टू यंगर ब्रदर, यंगर ब्रदर। विल मोहन राइट ए लेटर टू योर यंगर ब्रदर। क्या मोहन अपने छोटे भाई को पत्र लिखेगा। विल मोहन राइट ए लेटर टू यंगर ब्रदर। इस तरह से अभी बरसात वाला बनाया था, वैसे ही क्या कल बरसात नहीं होगी। विल इट रेन, विल इट रेन, विल इट नॉट रेन टुमारो। क्या कल बरसात नहीं होगी। विल इट नॉट रेन टुमारो। क्या
कल कक्षा की सफाई नहीं करेंगे। Will the students not sweep the classroom tomorrow? क्या छात्र कल कक्षा की सफाई नहीं करेंगे? Will the students not sweep the classroom tomorrow? नेक्स्ट अपना इंटरोगेटिव सेंटेंस का बी भाग। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का बी भाग। प्रश्नवाचक वाक्य। इसका रूप बनेगा WH वर्ड प्लस मीडिया सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट है तो नोट ला दो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस के साइन। देखिए पहले अभी हमने इंटरोगेटिव ये बात किया था, उसके अंदर जो क्वेश्चन वर्ड था वो वाक्य की शुरुआत में आ रहा था क्या, इसलिए उसको हमने हेल्पिंग वर्ब से शुरू किया था। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस जिस वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आए उसकी हम जो अंग्रेजी है उसकी शुरुआत WH वर्ड से करते हैं। WH वर्ड के बारे में मैंने आपको पहले बता ही दिया था। अब देखो उसका जैसे मान ली कल पौधों में पानी क्यों नहीं देगा, तो सबसे पहले हम बनाएंगे क्योंकि उसके बाद में सब्जेक्ट ये भी लोगे से सबसे पहले क्यों तो why will the gardener not water in the plants tomorrow। ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो भी समय दिया होगा वो हमेशा वाक्य के एंड में ही आएगा। समय वाक्य के एंड में। तो माली कल पौधों में पानी क्यों नहीं देगा। Why will the gardener not water in the plants tomorrow? Next अध्यापक कल हमें कब पढ़ाएगा। When will the teacher teach us tomorrow? अध्यापक कल हमें कब पढ़ाएगा। When will the teacher teach us tomorrow? Next
आप अगले महीने विद्यालय क्यों नहीं आएंगे? Why will you not come to school next month?